अब आप देख सकते हैं हमने एक टाइप 5 का प्रॉब्लम लिखा हुआ है। इस टाइप 5 के अंदर क्या हो रहा है, जब हम पहले क्वेश्चन लिख रहे थे तो जो भी हमारे लीनियर कोफिशिएंट्स होते थे उनकी पावर हमेशा 1 होती थी। यहां पे हमने चेंज क्या किया है कि हमने पावर को 2 और 3 रिस्पेक्टिवली कर दिया है। तो जब हम पावर किसी इंटीजर के फॉर्म में पुट करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्वेश्चन पे क्या पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए जब भी कोई चीज फंडामेंटली या कॉन्सेप्चुअली चेंज हो रही है तो आपके उसके ओरिजिनल प्रूफ या ओरिजिनल लॉजिक पे जाना होगा कि वो मेथड आया कहां से था। क्योंकि अगर हम वो कर पाएंगे तो हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि चेंज हो क्यों रहा है। और अगर हमने ये डेसिफाई कर लिया कि चेंज हो क्यों रहा है तो डेफिनेटली हम जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखिए हमने यहां से शुरू किया था, जब हमने x-1 और x-2 किया था, हमने नंबर लाइन बनाई थी, फिर मल्टीप्लाई किया था, फिर साइन डिटरमाइन किए थे। वो सेम चीज हम फिर से करेंगे। तो अब देखिए अगर मैं x-2 के होल स्क्वायर का साइन चेक करूं तो क्या आएगा। तो अगर मैं 1 से छोटी वैल्यूज पुट करूंगा तो भी ये पॉजिटिव है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और ज्यादा बड़ी वैल्यूज पुट करूंगा तो भी ये पॉजिटिव है ना। दूसरा, अगर मैं दूसरे टर्म देखूं तो 2 पे अब क्या होगा, देखिए 2 से छोटी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये नेगेटिव है, और 2 से बड़ी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। मतलब होगा क्या, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इंपैक्ट जनरेट हो रहा है, हम इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इफ यू आर टेकिंग वैल्यूज विच आर स्मॉलर देन 1 तो पहली वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, दूसरी वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, है ना। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट केम आउट टू बी नेगेटिव। तो हमने पहला वाला जो नंबर लाइन बनाया था इट वाज करस्पॉन्डिंग टू x-1 होल स्क्वायर, सेकेंड वाला जो बनाया x-2 होल क्यूब, और थर्ड वाले में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका साइन डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट करते करते यही भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिए कि आप कर क्या रहे हैं। जब आपने ऐसा कर लिया तो आपको ये समझना है, देखिए आपके पास ऐसा कुछ आ गया है। अब यहां पे इन द इंटरवल फर्स्ट इंटरवल व्हेन x इज स्मॉलर देन 1 क्या हो रहा है, दोनों के साइन, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, है ना। तो यहां पर साइन नेगेटिव होगा। दूसरे इंटरवल 1 से 2 के बीच में यू कैन सी दैट पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन विल बिकम पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव। और तीसरे वाले केस के अंदर पहला वाला भी पॉजिटिव दूसरा वाला भी पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन बिकम्स पॉजिटिव। तो अब इसी चीज की करस्पॉन्डिंग अगर हम एक वेवी कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे दिखाई देगा, लेट अस चेक दैट आउट। तो अगर आप इसी के अंदर वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऊपर से स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, फिर ये नीचे चला गया जहां नेगेटिव था, और फिर ये टच करके वापस नीचे आ गया क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव है। अगेन हम इसको फिर से ऑब्जर्व करते हैं, हमने क्या किया, देखिए जहां पर साइन पॉजिटिव था मैंने वहां लाइन को ऊपर रखा, जहां पर साइन नेगेटिव हो गया बीच के अंदर मैंने लाइन को नीचे कर लिया। अगेन वाले दूसरे वाले इंटरवल में फिर साइन नेगेटिव है तो मैंने उसको नीचे ही रखा। पॉजिटिव पे लाइन ऊपर रहेगी, नेगेटिव पे लाइन एक्स एक्सिस के नीचे रहेगी, और फिर नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे ये टच हो गया और फिर टच होने के बाद नीचे चल गया। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आया, टच क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए इस पॉइंट के ऊपर जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डाल दूंगा एक्सप्रेशन में तो ये 0 हो जाएगा। जब कोई चीज 0 हो गई तो एक्स एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। तो ये इसके बीच का राशनल है। जब आपने ये कर्व बना लिया तो फाइनली आंसर लिखना बहुत ही सिंपल है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिकम्स वेरी सिंपल। अब आप बोलोगे देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। पॉजिटिव तो ये 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए हो रहा है, लेकिन ये 0 भी तो हो रहा है। तो इसमें जनरली स्टूडेंट एक गलती करेगा, वो ये जो पॉइंट है जहां ये 0 हो रहा है उसको लेना भूल जाएगा। आप ये गलती ना करें, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं 1 और 2 यहां पे आपका एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। प्लीज इस बात को ना भूलें कि जहां पर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब जब मुझे लॉजिक समझ में आ गया इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था, तो क्या मैं इसको किसी प्रोसेस के अंदर रिड्यूस कर सकता हूं। हाँ, तो मैं एक प्रोसेस बना सकता हूं। देखिए प्रोसेस क्या हो गई कि आप जैसे पहले नंबर लाइन बना रहे थे वैसे ही बनाइए, सारे स्टेप्स वही हैं। आप क्या कर रहे थे, आप राइट हैंड साइड के अंदर 0 चेक कर रहे थे, वो भी आप चेक करिए। आप लेफ्ट हैंड साइड लीनियर फैक्टर्स है या नहीं वो भी चेक करिए। आप एक्स का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं वो भी चेक करिए। बस एक नई चीज ऐड कर दीजिए, है ना। वो नई चीज क्या है उसको हम देखते हैं। आप जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आप इसके बेबी कर्व तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है बेबी कर्व बनाते समय। वो छोटी बात क्या है कि जब भी हम स्टार्ट राइट हैंड साइड अपर पॉइंट से ही करेंगे, जब मैं 2 पे पहुंच गया तो आप देखिए जिससे 2 की पावर 2 जनरेट हो रहा है उस टर्म की पावर इवन या ऑड है। अगर यहां पर एक ऑड नंबर है तो आप क्रॉस कर जाइए,
फिर आप 1 पे आइए। अब आप क्वेश्चन पूछिए 1 जहां से जनरेट हो रहा है उस टर्म की जो पावर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी पावर इवन या ऑड है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो एक इवन नंबर है ना। 2 एक इवन नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, जहां पर इवन नंबर आएगा वहां टच होकर वापस हो जाएगा। तो हमारा कर्व कैसा बन गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये इक्वल टू साइन है, तो जहां पर भी ये टच कर रहा है वो पॉइंट्स हमारे जीरो वाले पॉइंट्स हो, है ना। जैसे हम पहले आंसर लिखते थे हमने वैसे ही लिख दिया 1, क्योंकि वहां पर जीरो हो रहा है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अगेन मेरी एक्सरसाइज करूंगा, 1 को मत भूल जाना आंसर लिखते समय। अगेन प्रोसेस को फिर से देखते हैं, अगर आपने मिस आउट कर दिया हो तो। मैंने क्या किया, मैंने वैसे ही सारी स्टेप्स फॉलो करी जैसे मैं पहले क्वेश्चंस में कर रहा था। एक चीज चेंज करी। वो चीज चेंज क्या है कि जब मैं वेवी कर्व बना रहा हूं, मैं जैसे ही 2 पे पहुंचा मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पावर क्या है। अगर पावर उसकी ऑड है तो आप साइन नीचे चले जाइए, कर्व को क्रॉस करिए। दूसरा, जैसे मैं 1 पे पहुंचा तो मैंने ऑब्जर्व किया इसकी पावर क्या है x-1 की, तो हमने देखा कि पावर इवन है, तो आप क्रॉस मत करिए, वापस टच करके आ जाइए। ये आपका बेबी कर्व बन गया। जब आपका बेबी कर्व बन गया तो उसके बाद आंसर लिखना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि क्या ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम टाइप्स किसी एक जनरल मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसका आप यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन, है ना, विदाउट टाइप्स में क्लासिफाई करे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या है, वो एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इस एल्गोरिथम के अंदर आपको करना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले स्टेप पे ये चेक करिए कि क्या मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी लिखी हुई है वो राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या वो जीरो है। सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है क्या वो लीनियर फैक्टर्स के अंदर फैक्टराइज्ड है। थर्ड, जो मेरी लीनियर क्वांटिटी से क्या उसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है। फिर मुझे पावर्स चेक करनी चाहिए कि मेरी पावर्स क्या हैं। अब आप वेवी कर्व ड्रॉ करिए। जब आप वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो ऑड पावर्स के ऊपर क्रॉस करना है, इवन पावर्स के ऊपर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ऑड पावर्स पे क्रॉस करना है, इवन पावर्स पे लाइन को क्रॉस नहीं करना है। डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई टर्म है तो उस डिनोमिनेटर की टर्म के ऊपर आपको कभी भी अपने वेवी कर्व को जीरो नहीं करना है, वहां पे आपको उसको ओपन छोड़ना है। इतना करने के बाद सिंपली आप अगर अपना आंसर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखते हैं इस एल्गोरिथम को हम कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसका आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे यूजिंग दैट मेथड दैट वी हैव लर्न। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है, क्या राइट हैंड साइड जीरो है। राइट हैंड साइड बिल्कुल जीरो है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लीनियर फैक्टर्स हैं क्या, लीनियर फैक्टर्स नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। इसको आप फैक्टराइज करिए। तो जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को आपको फैक्टराइज करने के लिए या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो दिस बिकम्स एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया इसलिए बहुत फास्ट कर लिया। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे टर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं। निकाला तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 6। तो यहां पे हमने फैक्टराइजेशन किया। तो पहले हमने RHS ऑब्जर्व किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने फैक्टराइज किया है। जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको चेक करिए कि क्या x का कोफिशिएंट 1 है। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करें, x प्लस 6 लिखें, फिर x प्लस 2 लिखें, फिर x लिखें और x माइनस 3 लिखें, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट भी और x का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसका वेवी कर्व बना सकते हैं। तो वेवी कर्व कैसे बनाएंगे, टेक्निक बहुत ही सिंपल थी। लाइन ड्रॉ करिए, सारे पॉइंट्स को इसको इक्वल टू 0 करेंगे, -6 आएगा। x प्लस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, -2 आएगा। x को इक्वेट करेंगे 0 आएगा और x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 3 आएगा। अब आप राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर से ऑल्टरनेटिंग कर्व बनाना स्टार्ट करिए। अब हम ऑल्टरनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 है जो कि एक ऑड नंबर होता है। इसलिए आप देखेंगे कि 3 पे भी ऑल्टरनेट किया, 0 पे भी ऑल्टरनेट किया, -2 पे भी ऑल्टरनेट किया और -6 पे भी ऑल्टरनेट किया। अब जहां ऊपर था वहां प्लस साइन लगा दीजिए, नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। जब आपने इतना कर दिया, ऑब्जर्व करिए क्या इक्वल टू साइन है, बिल्कुल है। तो जो आपके पॉइंट्स जहां पे कट कर रहा था उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और जब हमने इतना कर लिया तो अब इसका आंसर हम लिख सकते हैं, जो कि बहुत टफ प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये पॉजिटिव कहां होगा, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव कहां होगा। तो हमारा आंसर बिकम्स -∞ टू -6 यूनियन -2 टू 0 एंड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी।
तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा सा आंसर है, लेकिन इसमें बड़े बड़े आंसर आते हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं।